हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि वो आपको हमेशा हर जगह गाइड करते रहे, आपकी हेल्प करते रहे और आप हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो। और आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है 28 फरवरी और महाशिवरात्रि वाले दिन एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन होने वाला है। मकर राशि में 5 ग्रहों की युति होने वाली है। शनि, मंगल, वीनस, मून और शुक्र। ठीक है, शनि, मंगल, शुक्र, मून, मार्स और मर्क्यूरी। सॉरी, ठीक है, ये 5 ग्रहों की। जब धनु राशि में ये 5 ग्रहों की युति हुई थी 2020 में, तब आप सबको पता है क्या हुआ था। कोरोना आया लाइफ में पूरे वर्ल्ड में कोरोना आया। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। तो अब ये कॉम्बिनेशन फिर से बनने वाला है और वो बनने वाला है मकर राशि में। तो आपके जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और मुझे ये पता है कि इस कॉम्बिनेशन का, इस एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होने वाला है। तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इन ग्रहों के बाद, इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन के बाद, यहाँ पे हम ये देखेंगे। ओके, तो ये जो 3 कार्ड्स हैं, इन तीनों कार्ड में से एक कार्ड आपको चुनना है। दिमाग में क्वेश्चन रखना कि मेरी लाइफ में महाशिवरात्रि के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं, मतलब जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है उसके बाद मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं कि आपके लिए महाशिवरात्रि के बाद कौन से हाउसेस एक्टिव होने वाले, क्योंकि जब भी ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, पावरफुल कॉम्बिनेशन होते हैं, जब 5-5 ग्रहों की युति होती है, तब कुछ हमारे हाउसेस एक्टिव हो जाते हैं आपके बर्थ चार्ट में। तो अगर आपके हाउसेस की बात करूं तो 3rd हाउस और 11th हाउस, 3rd हाउस और 11th हाउस ये स्पेशली एक्टिव होने वाला है। और ये हाउसेस होते हैं उपचय भाव। ठीक है, उपचय भाव मतलब सबसे पहले तो पैसों का भाव होता है। तो अगर आपको जॉब सर्च करनी है, जॉब में कोई जॉब सर्च करनी है, बैचलर हो, तो जॉब के लिए मुझे ये अच्छा दिख रहा है, पैसों के लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। और स्पेशली मुझे लोगों से कांटेक्ट, मतलब लोगों के बीच में आपकी एक अच्छी छवि बनेगी, क्योंकि आपकी बोलने की जो स्टाइल होगा ना आपका, वो और अच्छा इंप्रूव होने वाला है। आप अगर पब्लिक स्पीकिंग वाले फील्ड में हो, अगर आपके आवाज से आपका काम होता है, तो उसमें आप एक्सेल करोगे। कोई भी हाथों से रिलेटेड स्किल है, चाहे आप खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाना, कुछ भी ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट, एनीथिंग रिलेटेड टू हैंड्स, अगर कुछ ऐसा काम आप करते हो, तब भी आप बहुत एक्सेल करोगे। ओवरऑल आपको फाइनेंसेस वाइज गेन होने वाला है, क्योंकि 11th हाउस होता ही गेन का है, लाभ का होता है। जो पैसे आप कमा रहे हो ना, इनपुट, गेन, प्रॉफिट, उन सब का होता है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर द कॉस्मोस ग्रांट विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स। तो डियर, एक बात तो यहाँ पे पक्की है कि अभी यूनिवर्स आप पे मेहरबान है। स्पेशली कुछ ऐसे गिफ्ट आपको देने वाला है। आपकी सोसाइटी में एक इमेज बनने वाली है, आपका नाम सम्मान जो है वो बनने वाला है। तो आप इस पीरियड को बहुत अच्छे से यूज करना, स्पेशली अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सेल होना है। अगर आप हाउसवाइफ हो, घर में हो, अगर आपका स्किल से, जॉब से कोई लेना देना नहीं है, तब भी आपकी एक इमेज जो है ना, आपकी पर्सनालिटी जो है ना, वो इतनी शानदार होने वाली है। लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपकी बातें सुनेंगे, आप जो चीजें बोलोगे ना। और इवन आपके छोटे भाई, आपके बड़े जो ब्रदर्स सिस्टर्स होते हैं, मतलब सिबलिंग से आपका कनेक्शन जो है वो और अच्छा होगा। 11th हाउस होता है घर में बढ़ोतरी का, स्पेशली फैमिली मेंबर्स। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड हो, और इवन अगर आप वुमेन हो, आप कंसीव करना चाहते हो, प्रेगनेंसी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, क्योंकि 11th हाउस मतलब लाभ। ठीक है, घर में बढ़ोतरी, घर में कोई नया मेंबर ऐड होना, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो घर में बहू हो, कोई भी चीज। यहाँ पे सबसे बड़ा और मेन चेंज जो आपकी जिंदगी में आने वाला है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में, आपकी जिंदगी में क्या चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, आपकी खुशी के लिए, पर्सनल हैप्पीनेस के लिए क्या चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, अब आप वो सोचोगे, उस पे प्लान करोगे, उसमें एक्शन लोगे और वो चीजें करोगे। ठीक है, जो चीजें अननेसेसरी है, शायद आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है साथ में, जो आपका टाइम, एनर्जी ले रही है। अब
मतलब आने वाले कुछ टाइम बाद आप एक्चुअली उन चीजों को फोकस करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपका लाइफ पर्पस से कनेक्टेड हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे 2 द सी का कार्ड आया ना, 2 द सी का कार्ड मतलब ये दिखाता है कि सोर्स से कनेक्ट होना, मतलब डिवाइन के साथ कनेक्ट होना, और उसके बाद वो काम करना जो आप एक्चुअली इस दुनिया में करने आए थे। उसके लिए आप बहुत कुछ चीजें सोचोगे, प्लान करोगे। अगर आपकी लाइफ अब तक ट्रैक पे नहीं थी तो अब आपकी लाइफ ट्रैक पे आने वाली है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो सही थी बट आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे, आप उन सही चीजों को कर नहीं पा रहे थे, बट नाउ मतलब कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ में ऐसा विजडम आने वाला है कि आपको एक्चुअली में पता पड़ेगा कि यार ये राइट है, ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ लोग हो सकते हैं, ओके, या तो आपकी हैबिट्स हो सकती है। हम भी कोई ऐसे शेड्यूल्स बना लेते हैं ना कि जहां पे हम अपना टाइम अननेसेसरी वेस्ट करते हैं, कुछ ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जहां जो सही नहीं होती हमारे लिए, ठीक है। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, वो टीवी हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो लोग हो सकते हैं, वो कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हम ऐसे ही मतलब यूं ही घूम रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा अपनी गाड़ी जो है ना वो ट्रैक पे नहीं थी, कुछ ऐसी चीजें। बट नाउ आप अपनी लाइफ में ना जो चीजें आपको काम नहीं दे रही, जो चीजें आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर रही, आप उन्हें ना छोड़ दोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप रियली में अपने आप के ऊपर वर्क करोगे। आपकी लाइफ में जो जो चीजें खराब है ना, आप उन सब चीजों को बिल्कुल एनालिटिकल होके सोचोगे। देखिए, जब सबसे पहले ना 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का एक्चुअली मतलब होता है कि हम हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज गिव अप कर देते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई इंसान जा रहा है, ठीक है, और वो इंसान जिसने जो अब तक आपकी लाइफ में था, जिसका कोई पर्पस नहीं था, ठीक है, मतलब पर्पस मतलब वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा था, वो एक अगर रिलेशनशिप में भी था तो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं था, या फिर किसी भी वजह से वो आपकी लाइफ में था बट वो आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीजें जो आपने अपनी लाइफ में खुद इनवाइट करी और वो खराब है। कोई ऐसी चीजें, मतलब मुझे आपकी लाइफ से कुछ चीजें रिलीज होती हुई दिख रही है, कुछ चीजें जाती हुई दिख रही है आफ्टर 28 फरवरी, आफ्टर मतलब महाशिवरात्रि, ओके। और ये जो चीज है ना, ये आपके बेनिफिशियल के लिए होगी, क्योंकि इस चीज ने आपका अब तक बहुत टाइम वेस्ट कर लिया था। इन चीजों में आप अब तक बहुत लगे हुए थे, आपने बहुत एनर्जी वेस्ट कर ली थी, ओके। ये चीजें आपको लिटरली ना बहका रही थी, आपको गलत ट्रैक पे ले जा रही थी। अब ये चीजें और कुछ भी हो सकती है। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजों में फंस जाते हैं ना, मतलब मान लो किसी ने आपसे कुछ बोल दिया, कोई बहस कर दी, तो हम उन चीजों में भी फंस जाते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज हो सकती है, या हम अपने रिश्तेदारों के बीच में कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, आप समझ जाओ। तो ये अब आपको लगेगा नहीं यार, अब मुझे ना अब अपने काम से काम रखना है, मुझे अब अपने काम की चीजें करनी है, ठीक है। अब फालतू चीजों में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, ओके। सबसे पहली चीज ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज आ रही है, ओके। एंड देन मुझे आपकी लाइफ में अगर आप बैचलर हो, ठीक है, अगर आप बैचलर हो, सिंगल हो, या डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, आपकी लाइफ में मुझे कोई इंसान आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई इंसान आता हुआ दिख रहा है, मतलब विथ लव इंटरेस्ट कह सकती हूँ, या फ्रेंडशिप के पर्पज से कह सकती हूँ, पार्टनरशिप के पर्पज से कह सकती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 1 मंथ आपकी लाइफ में देयर इज समवन एंटरिंग इन योर लाइफ, और वो कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको एक अच्छा, जिसकी नीयत अच्छी है, जिसका इंटेंशन अच्छा है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। बट आप अभी भी श्योर नहीं होंगे, क्योंकि आपने ना आपने कुछ चीजें देख ली अपनी लाइफ में, है ना, कुछ चीजें देख ली, कुछ खराब पन्ने देख लिए, तो अब आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ये भी चीज हो सकती है। सो बट यस, समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ, और ये लव पर्पज से भी हो सकता है, बिजनेस पर्पज से भी हो सकता है, ये कोई ऑफर दे सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। बट यस, मुझे आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और पता है चेंजेस कैसे आते हैं? चेंजेस तब आते हैं जब एक्चुअली आप खुद के अंदर चेंजेस लाते हो। मुझे यहाँ सबसे पहले आपके अंदर चेंजेस आता हुआ दिख रहा है। आप एक्चुअली में, जैसे कभी कभी होता है ना कि इंसान ना बहुत जगह जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है, वो हर जगह ठोकरे खाता है, उसको कुछ नहीं मिलता, फिर वो अल्टीमेटली अपने ही माँ बाप के पास आता है या भगवान की शरण में आता है, और फिर उसका काम बनने लग जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती ना, मुझे मतलब लिटरली ये कहानी लग रही है आपकी। मुझे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिख रही है, ओके। मतलब आफ्टर दिस
आफ्टर महाशिवरात्रि मुझे आपकी लाइफ और इवन मुझे अभी भी कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि जब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो इस कॉम्बिनेशन का असर मतलब स्टार्ट थोड़ा थोड़ा पहले ही दिखने लग जाता है। तो ये हो सकता है कि अब आपके अपनी लाइफ में बहुत ही क्लियर होना चाहते हो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, ओके। और इस आपकी हेल्थ को लेके मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप एक्चुअली अब अपनी लाइफ में ना जेन्युइनली लोगों से बात करोगे। मतलब कभी कभी होता है ना, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है लोगों में, या आपका कम्युनिकेशन मुझे सुधरता हुआ दिख रहा है, आपका एक्सप्रेशंस जो कहते हैं ना, मुझे वो सुधरता हुआ दिख रहा है। मुझे आपके कनेक्शंस बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं, लोगों से आपका कनेक्शंस और बेहतर होता हुआ दिख रहा है, ओके। और मुझे एक और चीज, बहुत बड़ी चीज दिख रही है, कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोच रहे थे बहुत टाइम से कुछ करने का, ओके, आपने अपने लिए, तो उन चीजों में कुछ लोगों को क्लैरिटी है और कुछ लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है, ओके। ये बहुत सोच रहे हैं, ये सोच ही रहे हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं पढ़ लूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ लूं, मैं प्रिपेयर तो हो जाऊं। तो यहाँ पे मुझे ये फीलिंग नजर आ रही है, मतलब आप लोग एक्चुअली, आपका जो टाइम आने वाला ना, ये प्रिपरेशन टाइम कह सकती हूँ मैं, किसी का शो अप टाइम भी हो सकता है। मतलब दुनिया में ना कुछ ऐसा काम करने का जहां पे आप अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हो, आपका बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, आपका कोई यूट्यूब चैनल है वो स्टैब्लिश कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज आप स्टैब्लिश कर रहे हो जहां पे आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है, जहां पे आपको कुछ अपने आप को प्रेजेंट करने की जरूरत है, जहां पे आपको बिल्कुल आपके स्किल्स ना बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, वो चीज है, ओके। आप में से बहुत सारे लोग करियर में एक बहुत बड़ा चेंजेस देख रहे हैं। मुझे तो यार यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोग ना कोई एजुकेशन वाइज, कोई पढ़ाई वाइज भी कुछ करना चाह रहे हो। ये भी लग रहा है कि आप अपने लिए एक मी टाइम कहते हैं ना, अपना शेड्यूल अच्छा रखना, अपना योगा करना, एक्सरसाइज करना, या खुद पे बहुत सारा ध्यान देना। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप एक्चुअली ये चीज करोगे और आप मतलब आप अपने आप को तैयार कर रहे हो दुनिया में छाने के लिए ना, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, आप अपने स्किल्स पे पूरी तरह से वर्क कर रहे हो। देखिए, too much is going on, stress caused by positive opportunities, unexpected events, rapid changes, the ability to multitask and business travel देखिए यहाँ पे भी आया, ट्रैवल यहाँ पे भी आया, एंड करियर में चेंज यहाँ पे भी आया। तो यस, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज लाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जॉब नहीं करते हो तब भी आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। कि मतलब जैसे कहते हैं ना रूटीन, कि मैं इतने टाइम तक ये करूंगा, ये टाइम तक ये करूंगा, वो रूटीन लाना, वो क्रिएटिविटी इंड्यूस करना, वो सब चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जो चीजें आपको खराब लगती है ना आपकी लाइफ में, पर्पज सॉल्व नहीं करती, उन्हें ना आप गेट आउट कर दोगे, ओके। और लिटरली मुझे तो यार यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप बहुत पढ़ोगे, आप आने वाले टाइम में ना बहुत किसी चीज पे पर्टिकुलर रिसर्च करोगे। इवन अगर आप हाउसवाइफ हो, इवन आपके पास कोई जॉब नहीं है, इवन आप स्टूडेंट हो, फिर भी मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लिटरली किसी एक ऐसे फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हो जहां पे आप बहुत टाइम से सफर कर रहे थे, बट अब आप इम्प्रूव होना चाहते हो। ये आपकी हेल्थ हो सकती है, ओके, ये आपका कोई भी चीज हो सकती है जहां पे आप मेहनत कर रहे हो। जरूरी नहीं आप इससे पैसे कमाओ, बट अगर पैसा कमाते हो तब भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लिटरली ना, आप में से कुछ लोग कॉलेज में इनरोलमेंट करना या ऐसी चीजें भी हो सकती है। बट यस, पेपर वर्क बहुत ज्यादा दिख रहा है, पेपर से डीलिंग करना, ठीक है, ये सब चीजें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। नाउ लेट्स सी, और देखते हैं कि आपके लिए बिग मेजर चेंजेस क्या आने वाले। लेट्स सी, देखिए जस्टिस का कार्ड और वो बैलेंस वाला कार्ड ना, वो 2-3 बार गिरा, फिर भी मैं एक बार और निकालूंगी। The Sun, a time of great joy and success, brilliant epiphanies that leads to magical opportunities, plans that work out perfectly, gratitude to the divine। देखो डियर, अब आप ना मतलब
क्योंकि अब आपने एक्चुअली डिसीजन ले लिया ना कि मैं अपनी लाइफ में इन चीजों पे समय बर्बाद नहीं करूंगी, फालतू लोगों पे समय बर्बाद नहीं करूंगी, फालतू चीजों पे समय बर्बाद नहीं करूंगी, तो आप एक्चुअली अपनी लाइफ में एक अच्छे फेज की तरफ जा रहे हो। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये प्रिपरेशन मोड के बाद आपकी लाइफ में एक सक्सेस दिख रही है, सक्सेस भी दिख रही है, नेम फेम दिख रहा है। आप में से कुछ लोग जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, मुझे प्रेगनेंसी, मदरहुड, वो चीज भी दिख रही है। ओके, यस। तो आप में से ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ना ऐसी जिम्मेदारियों से बंधे हो और सोच रहे हो कि यार मैं करियर में चेंज करूं या नहीं करूं, कुछ ऐसी चेंजेस करूं या नहीं करूं, ये भी चीज हो सकती है। ओके, यस। और देखते, लेट्स सी। देखिए, डू व्हाट यू लव, रिकॉग्निशन फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, स्पेशली क्रिएटिव एंडेवर्स, बीइंग पेड वेल फॉर योर क्राफ्ट, वर्किंग वेल विथ अदर्स, एंड एक्सीलेंट रेपुटेशन। मैंने कहा था ना कि आप एक्चुअली आपका कोई भी काम है उसमें आपको पहचान मिलने वाली है, उसमें आपको नेम फेम मिलने वाला है। ओके, एंड सी, मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, extremes in how you give or receive money, time or emotion, smart business decisions, seeing thing as black or white, being charitable। देखिए, ये बिल्कुल ये जो कार्ड है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब जहां पे बिल्कुल बिजनेस वूमेन नहीं होते, जहां पे अपन काम कर रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आप अपना दिमाग जो है ना वो दौड़ाओगे। ठीक है, अपना दिमाग दौड़ाओगे, अपनी लाइफ को आप अब बिल्कुल नए फेस पे ले जा रहे हो, नई फ्रीक्वेंसी पे ले जा रहे हो और नई वाइब्रेशंस पे ले जा रहे हो। और ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप एक्चुअली में पावर में हो, यहाँ यू विल फील वेरी पावरफुल और आपको समझ में आएगा कि ठीक है, मैं अपनी लाइफ को ये भी कर सकती थी। ओके, सो दिस इट्स वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूंगी। लेट्स सी। देखिए, ये टू द सी वाला जो कार्ड है ना, ये कार्ड एक्चुअली ये है जहां पे हम एक्चुअली में जो हमारे लिए सही है, हमारा जो लाइफ पर्पस है ना, हम वो काम कर रहे हैं और उसके लिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है, बहुत प्लॉटिंग चल रही है, एंड वी आर लिटरली, और इवन आपकी कोई भी एज है जहां पे आपका लाइफ पर्पस से भी कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप अपनी लाइफ में वो चीजें करोगे, वो चीज बनोगे, अपने अंदर वो चीजें डालोगे जो एक्चुअली आपके लिए सही है, जो आप करने आए थे। मान लीजिए आपकी ओल्ड एज है, ठीक है, या आपकी कोई भी एज है, जैसे 40s to 50s के बीच में एज है और आपका काम स्टेब्लिश हो चुका है, फिर भी आप सोचोगे कि नहीं, मैं यार ये काम गलत कर रहा था, मुझे ये काम सही करना है। ओके, इन चीजों को मैं खुद हैंडल करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। वो जो चीजें दिख रही है ना, मुझे वो दिख रहा है। ओके, अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ। Okay. Greatest souls get evolved after a lot of sufferings। देखिए डियर, ये जो भी सफरिंग्स है ना, ये आपके अब तक की थी, स्पेशली हेल्थ वाइज हो सकती है और इवन कोई भी फ्रिक्शन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। बट ये जो चीज है ना, ये चीजें आपकी लाइफ में इंटेंशनली आई थी ताकि आप इसके बाद अपने आप को और मेच्योर हो सको और विजडम हो सको। मुझे यहाँ पे लिटरली लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ सही लोग नहीं थे, ठीक है, और ऐसे लोग थे जिनसे आप बहुत अट्रैक्टेड थे, बहुत अच्छे थे, बट वो बाद में खराब निकले। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई और बट अब वो जो चीजें आपको ना, लेसन जो है ना, वो मिल चुके हैं। आपकी लाइफ के जो खराब लेसन हैं वो मिल चुके हैं। अब नाउ इट्स एंडिंग और अब जो टाइम आ रहा है ना, वो टाइम एक्चुअली आपका पावर में उतरने का टाइम आ रहा है एंड इट्स वेरी गुड। ओके गाइज, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ओके, ग्रुप नंबर 2, अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ में अब कौन से हाउसेस एक्टिव होने वाले हैं, मतलब बर्थ चार्ट में कौन से भाव एक्टिव होने वाले, क्योंकि वो ही भाव से रिलेटेड चीजें अब आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा रोल प्ले करेंगी। क्योंकि जब भी ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में कुछ एक्टिव करके चले जाते हैं, कोई हाउसेस एक्टिव करके चले जाते हैं। जैसे बटन होता है ना ऑन ऑफ, तो ऑन करके चले जाते हैं। तो अगर मैं आपके लिए बात करूं तो 5th हाउस,
ठीक है। अब फिफ्थ हाउस होता है हमारी क्रिएटिविटी का, लव, रोमांस, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज, मतलब अब आपकी लाइफ में कुछ टाइम बाद, मतलब 1 महीने के बाद आपकी लाइफ में स्पेशली क्रिएटिविटी वाली जो चीज है ना वो बहुत अच्छी होने वाली है। इवन आपका जो सेक्रल चक्र है ना वो भी एक्टिव होने वाला है। और फिफ्थ हाउस होता है बुद्धि का, पढ़ाई का, तीव्रता का, मतलब आपकी जो ब्रेन है ना वो बहुत शार्प होने वाला है। जो लोग भी स्टूडेंट्स है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपका फिफ्थ हाउस लिटरली आपको हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और जो लोग एजेड है, मतलब अराउंड 40s to 50s के बीच में है, फिर भी आपकी लाइफ में जो डेली जो काम होता है ना, आपको जो चीजें बहुत हार्ड लगती थी वो चीजें इतने इजी होने वाली है। आपकी लाइफ में ना एक एक्स फैक्टर आने वाला है जहां पे आप अपने आप खुश रहोगे और लोग सोचेंगे कि यार आपकी जिंदगी में खुशी की वजह क्या है। आपके चेहरे पे भी एक तरह का ना शाइन आने वाली है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जब एक्टिव होता है ना तो वो आपकी सुंदरता भी बढ़ाता है, आपके फेस पे शाइन लाता है और आपकी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छा करता है, ठीक है। और बिकॉज आप ना, आपकी टोटली एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम आने वाला है। अब तक आप शायद बहुत ज्यादा परेशानी में रहते थे, ठीक है, मुझे डार्क पीरियड दिख रहा है आपका। अब तक आपके लिए एक बहुत डार्क पीरियड था, बट अब आप ट्रांसफॉर्म हो गए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस है वो बेटर होंगी, हाँ, हालांकि मैं टैरो से देखूंगी, बट आप एक्चुअली ना अपनी इन सारी प्रॉब्लम से काफी स्ट्रांग निकलोगे। और जब आप स्ट्रांग हो जाओगे ना, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, जब आप ईज में रहोगे, आपका फिफ्थ हाउस बहुत एक्टिव होने वाला है। अगर आप सिंगल हो, बैचलर हो, डिवोर्सी हो, सेपरेटेड में हो, तो आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है जो आपको, आपका लव इंटरेस्ट जो है ना आपकी लाइफ में वो पूरी तरह से एक्टिव हो सकता है। कोई आपको पसंद कर सकता है, कोई आपको ऑफर दे सकता है, ठीक है। और इवन आपकी क्रिएटिविटी, आपका फन, रोमांस है ना, ट्रिप पे जाना, मस्ती करना, घूमना, लोगों के साथ बातचीत करना, फ्रेंड्स बनाना, ये जो पार्ट है ना ये बहुत एक्टिव होने वाला है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका यही पार्ट एक्टिव हो रहा है और कुछ भी नहीं, नो। अब आप एक्चुअली में चेंज हो रहे हो डियर, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे ये जो प्लूटो का कार्ड है ना, प्लूटो इज लाइक, मतलब ये ऐसा प्लैनेट है जो आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाता है ना जो आपको समझ में भी नहीं आता। पहले इतना दुखी करता है, इतना ज्यादा दुखी करता है, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, सब चीजें ब्लैक दिखती है, डार्क दिखती है, ठीक है। बट सडनली ना आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। आपकी लाइफ का वो एक ऐसा हिस्सा जो थोड़ा सा सीक्रेट था, जो लोगों को नहीं पता था, बट आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो आपके दिल दिमाग में बैठी थी और आपको बहुत परेशान करती थी, ओके। वो चीज आप ना किसी को बाहर कह सकते थे, ना किसी को बोल सकते थे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी थी और उस चीज से आपको बहुत दर्द होता था। कोई ऐसा आपकी लाइफ का दुख जो आप लोगों को नहीं बता पा रहे थे, वो आपके अंदर बैठा हुआ था। और जहां पे है ना आप रात को सो भी नहीं पाते थे, ठीक है। वो जो चीजें ना मुझे आपकी लाइफ में अब वो सब चीजें हील होती हुई दिख रही है। जब से सबसे पहले जब मैंने कार्ड निकाला तो आया द स्टार का कार्ड, और द स्टार का कार्ड मतलब लिटरली आपकी हीलिंग, ओवरऑल हीलिंग, स्पेशली मेंटल हीलिंग, ठीक है, जहां आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और कोई ऐसा गम जो आप ना दुनिया को बताते थे। और एक चीज और, वो जो चीज थी ना, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अभी भी हो सकती है, ठीक है, वो उसका कुछ रिजल्ट मिला हो आपको, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ये बहुत ही कम परसेंट वाले लोग शायद सेपरेशन से गुजरे, या सेपरेट होने का सोचा उन्होंने, ठीक है, जो रिलेशनशिप में है, या फिर किसी से उनको कोई खराब रिजल्ट मिला, मतलब कोई ऐसा कर्मा आपको मिला आपकी लाइफ में जो आपको खराब था, मतलब बैड कर्मा का जो रिजल्ट कहते हैं ना वो कह सकती हूँ, या कोई ऐसी खराब फल आपको जो मिला जो आपको बहुत परेशान होते थे, रात भर आप रोते रहते थे, सो नहीं पाते थे। और ये आप में से कुछ लोगों को रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप में हो सकता है, लोगों के साथ हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जहां आपने बहुत स्ट्रेंथ रखी, ओके। वो जो चीज है ना डियर, वो चीजें आपकी मुझे लाइफ में आने वाले टाइम में हील होती हुई दिख रही है। आप एक्चुअली एक बेटर स्टेट में जाओगे, जहां आप पिछले कुछ टाइम में बहुत रोए हो, ठीक है, बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, क्योंकि किसी ने आपके साथ कुछ आपको रिजल्ट मिला,
कुछ आपने काम किया, आपको रिजल्ट मिला, या किसी ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जो वो इंसान कहता था कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। वो जो चीजें होती ना, वो चीजें हुई। तो बट वो चीज आपकी लाइफ में आपको बहुत हर्ट करा, आपको फिजिकली हर्ट करा, मेंटली हर्ट करा, सब चीजें हुई। आपने बहुत हिम्मत रखी। मतलब अगर मैं बोलूँ ना, हैट्स ऑफ। जो पिछला टाइम निकला है, पिछला 1.5-2 साल निकले, वो आपके लिए भाई बहुत आपकी स्ट्रेंथ की परीक्षा लेने वाले थे। मतलब ओके, आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने वाले थे, आपको तोड़ने वाले थे। बट अब वो जो सारी चीजें ना, वो मुझे आपकी हील होती हुई दिख रही है। मुझे आपका अगर रिलेशनशिप हील होता हुआ दिख रहा है, मुझे आप हील होते हुए दिख रहे हो। अगर आप सेपरेट हो गए हो तब भी आप एक्चुअली ओवरऑल हील होते हुए दिख रहे हो। एक नई बेहतर जिंदगी के लिए आप प्रिपेयर होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, मैं और डिटेल में जानना चाहूंगी। देखती हूँ कि लेट्स सी आपके लिए क्या बड़े चेंजेस आने वाले। लेट्स सी। देखिए, enthusiastic, optimistic, creative, impatient, news of exciting opportunities, allowing your creativity to soar, do things that fuel your passion, finish what you started. ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में देयर इज समवन हु इज कमिंग जो एक्चुअली बहुत ही पैशनेट है। मतलब आपको लेके बहुत पैशनेट है। ठीक है, आपकी वर्थ जानता है। जहां आप पहले ऐसे लोगों में थे जो आपकी वर्थ नहीं जानते थे। ओके, आपकी वर्थ नहीं जानते थे, या आपकी वैल्यू नहीं जानते थे, आपको कुछ मतलब गलत ट्रीट करते थे या गलत समझते थे। बट अब आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आने वाले हैं, इन सब के बाद, ये सारी प्रॉब्लम्स के बाद मुझे आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपकी तरफ पैशनेट होंगे। वो खुद भी बहुत अच्छे होंगे और वो आपको भी बहुत लाइक करेंगे। वो आपको ये फील कराएंगे कि हाँ, मुझे भी कोई लाइक कर सकता है। वो वाली फीलिंग नहीं आती है कि हाँ, मैं भी कुछ हूं, मतलब मैं भी इस दुनिया में कुछ हूं, मुझे भी लोग लाइक कर सकते हैं, मेरी तरफ भी लोग आकर्षित हो सकते हैं। वो वाली फीलिंग मुझे दिख रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ टाइम बाद ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको बहुत लाइक करेंगे, आपको लव करेंगे। लव अब गलत सेंस में मत लेना, ठीक है। रिलेशनशिप वाला भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, एडमायरिंग वाला भी हो सकता है। ओके, यू विल फील वेरी गुड। इनकी कंपनी में आप बहुत अच्छा फील करोगे। ये लोग जोक मारेंगे, आपको हंसाएंगे, आपकी लाइफ जो है ना, वो थोड़ी सी लाइट होगी। जो अब तक आपकी लाइफ बहुत हार्ड रहती थी ना, वो लाइफ जो है वो अब आपकी थोड़ी सी इजी होगी। लेट्स सी, और देखते हैं और क्या चेंजेस आने वाले। लेट्स सी। रिन्यूअल, देखो, रिव्यूइंग द पास्ट विथ कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। ओके, टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑन योर लाइफ, इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू। ओके, मैंने कहा था ना, देखो मुझे यार यहाँ पे लग रहा है कि आप एक्चुअली कुछ टाइम आपका ऐसा निकला जो बहुत ही बकवास निकला, ठीक है। बट अब आप एक्चुअली रिन्यू होने वाले हो। अब आपका लेयर जो होती है ना, बाहर वाली जो गंदी गंदी लेयर्स है, जो मेमोरीज है, पास्ट मेमोरीज है, जो पास्ट लोगों ने जो भी चीजें करी आपके साथ, या जो चीजें हुई आपके साथ, खराब सिचुएशन हुआ, खराब पास्ट हुआ, वो सब अब फिनिश होने वाला है। ओके, आप रिन्यू होने वाले हो, आप हील होने वाले हो। और अब आप पास्ट के बारे में जो सोचोगे ना, आप माफ करोगे, अब लोगों को माफ करते हुए जाओगे और आगे बढ़ोगे। और आपकी लाइफ में पता है क्यों? क्योंकि अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें होंगी करने के लिए, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके लिए आप बहुत पैशनेट होंगे। आप बहुत, जहां पहले आप ध्यान भी नहीं देते थे ना, वो चीजें अब आपकी लाइफ में आप बहुत दिल से करोगे, बहुत आराम से करोगे, बहुत प्यार से करोगे। चाहे वो अपने आप को सजना संवरना हुआ, चाहे वो अपने लिए कोई नया कोर्स लेना हुआ, अपने लिए जॉब ढूंढना हुआ, अपनी खुद की हेल्थ पे वर्क करना हुआ, योगा करना हुआ, एक्सरसाइज करना हुआ, डांस करना हुआ, कोई भी ऐसी चीजें। ओके, सो इट्स वेरी गुड। और देखते, लेट्स गो इन डीप। सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, अ रोमांटिक एनकाउंटर, सोशल इन्विटेशन, हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज। ओके, मुझे तो ये मतलब ये ऐसा टाइम है कि
अब आप एक्चुअली दिल से जियोगे। जहां पहले आपको हर बात कहते थे ना, अब तो डर लगता था कि सामने वाले इंसान को बुरा लग जाएगा, कुछ मैं ऐसा कह दूं, कुछ मैं ऐसा ना कर दूं जो खराब हो, जो बिल्कुल बकवास हो। बट अब आप अपने दिल से जियोगे। अब आपके जो भी लोग होंगे आपकी लाइफ में, जो भी रिलेशनशिप्स होंगे, इवन अगर ये पुराना रिलेशनशिप भी है तब भी ये रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो मतलब ये तो कुछ लोगों के लिए होगा ना कि रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे, बट जो लोग सेम लोगों के साथ में वो उनके साथ उनकी इक्वेशन बहुत बेहतर होने वाली है। वो दिल से जिएंगे, वो अपना काम दिल से करेंगे। आप किसी के लिए कुछ करोगे ना, बहुत दिल से करोगे, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। ओके, एंड यू विल डू विथ होल हार्ट एंड लव। ओके, लेट्स सी और देखते हैं। एक कार्ड और। The Hermit. Time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Shine your light as an example to others. Seek out or become a spiritual mentor. सेल्फ डिस्कवरी। यस, मैंने कहा था ना कि अब आपको लगेगा यार कि हाँ मैं भी कुछ हूं, मतलब मैं भी खुश रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, मैं भी जिंदगी जी सकता हूँ, मुझे भी लोग एक्सेप्ट करेंगे। मतलब मैं चाहे जैसा भी रहा पास्ट में, बट अब ऐसे लोग मुझे मिलेंगे जो मुझे दिल से एक्सेप्ट करेंगे मुझे अपनी लाइफ में ना। और पता है ये सब क्यों होगा? ये सब इसीलिए होगा क्योंकि आप जिन हार्डशिप से गए अपनी लाइफ में, आप जो भी हार्डशिप से गए, उनके बाद, उन सारी सिचुएशन के बाद जो आप एक अकेलेपन में रहे हो ना, अकेलेपन में रहे हो, उस अकेलेपन में आपने एक्चुअली अपने आप को खोजा है, अपने आप को खोजा है, खुद को खोजा है, खुद की वैल्यू जानी है। ओके, खुद से सेल्फ लव करना सीखा है आपने। जहां पहले आप बहुत ही लोगों के लिए ना, लोगों की डिमांड पे जीते थे। ओके, बट नाउ है ना, आप अपने अंदर की शाइन जो है ना, वो धीरे धीरे आपके अंदर आ रही है, एंड इट इज वेरी गुड। और अब आपकी लाइफ में ये बैलेंस आ रहा है। ओके, इट्स कमिंग इज बैलेंस। देखिए, अब ये जो कार्ड है ना, ये फूल का कार्ड है। अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। अगर आपको लगता है कि यार ना, मतलब मेरा तो पास्ट में ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं बढ़ सकता हूँ, तो नो, अब आप सब चीजें ना पल्ला झाड़ोगे और आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में ना, फिर से फ्रेश न्यू। देखिए, ये सब रिन्यूअल, हर्मिट, ड्रीमर, ये जो कार्ड है ना, आपको एक्चुअली यही दिखा रहे हैं, यही इंडिकेशंस है कि लिटरली यू विल फील फ्रेश अगेन। यू विल फील लाइक ना, मैं अब फिर से बच्चा बन गया हूँ, बच्ची बन गई हूँ, अब मैं फिर से अपनी जिंदगी ना फिर से बचपन जैसे स्टार्ट करूंगा। और ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस होंगी, वो सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां पे लव होगा, जहां पे हेट्रेड नहीं होगी। वो ऐसी सिचुएशंस होगी जहां पे आप दिल से काम करोगे, जहां पे लोगों को आपको प्लीज नहीं करना पड़ेगा, जबरदस्ती खुश नहीं करना पड़ेगा, लोग आपसे वैसे ही प्यार करेंगे। ओके, आपकी वर्थ जानेंगे, एंड इट्स वेरी गुड। ओके, सो मैं आपके लिए है ना एक एडवाइस की कार्ड निकालना चाहती हूँ। क्या एडवाइस है? लेट्स सी। सी, यू आर गुड इनफ। देखो, मैंने कहा था ना कि आपके दिमाग में शायद कहीं ना कहीं है, दिल में, कि यार लोगों ने मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं करा, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं उतना परफेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी बहुत ही नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती थी। तो डियर, आप उन सब चीजों को छोड़ दो, ठीक है, बिकॉज यू आर गुड इनफ। ओके, आपने जितना काम करना था, जितनी मेहनत करनी थी, जितना लोगों को खुश करना था ना, वो सब कर दिया। अब बारी है आपको खुद को जीने की, खुद की सेल्फ वर्थ पहचानने की, आप क्या डिजर्व करते हो, ये चीजें जानने की। आपने बहुत कुछ दिया, ठीक है, इस संसार को, आपके लोगों को बहुत कुछ दिया, बट राइट नाउ अब बारी है खुद पे टाइम इन्वेस्ट करने की, खुद के बारे में थोड़ा सोचने की, और ये जानने की, यस यू आर वेरी गुड। ओके, कोई कमी नहीं है आपके अंदर, ठीक है।
एक कार्ड और, लास्ट कार्ड निकालना चाहूंगी एज एन एडवाइस। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून इक्लिप्स। और ये जो पावरफुल चेंजेस है ना, ये एक्चुअली आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। जहां आप बहुत ज्यादा एक ऐसी पर्सन बने हुए थे जो जिसकी खुद की नजर में कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। अब बट नो, अब आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और इन सब चीजों के लिए आप रेडी रहो, ठीक है। अब जो पुरानी जो सारी बैड मेमोरीज है ना डियर, आप उनसे बाहर आ जाओ, उन्हें डस्टबिन में डालो, और वो अब आपके लिए नहीं है। आपकी लाइफ में एक नया ओपनिंग होने वाली है, नया चेंज आने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार होना है, ठीक है गाइज। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 लेमन वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ग्रीन कार्ड चूज किया है, आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं, स्पेशली आफ्टर महाशिवरात्रि, ड्यूरिंग महाशिवरात्रि, और कुछ चेंजेस आप अपनी लाइफ में अभी फील करने लग गए होंगे। लेट्स सी कौन से चेंजेस। अगर मैं बात करूं कि एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं कि आपकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, तो लिसन डियर, इन तीनों पाइल्स में से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आने वाला है वो आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में शनि बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। या तो शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की दशा, शनि की महादशा, आप शनि से रूल्ड हो, आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, इवन आप में से बहुत सारे लोग टॉरस हैं और तुला राशि के हैं, ठीक है। तुला राशि के हैं, वृषभ राशि के हैं, बट आपके लिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बात पता है, ठीक है। इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। सबसे बड़ा जो चेंज आएगा ना, वो आएगा आपकी स्टेटस में, आपकी रेपुटेशन में, ओके। मतलब आपको नाम सम्मान जो है ना वो बढ़ेगा। मतलब अगर आप अब तक मतलब पिछले 1-2 सालों में आप कुछ मेहनत करते आ रहे हो, ठीक है, तो अभी आने वाले टाइम में आपको और रिकॉग्निशन मिलेगी, बट बशर्ते कि आपने मेहनत करी हो, क्योंकि 10th हाउस आपका एक्टिव होने वाला है। तो 10th हाउस जब भी एक्टिव होता है ना, तो डियर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। हालांकि जॉब ऑफर्स भी देता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी देता है, बट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। आपको दिन रात बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपको उससे रिलेटेड नाम सम्मान भी मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। बट यस, आपके लिए आने वाला टाइम जो है ना वो बहुत बिजी रहने वाला है। यू विल बी वेरी मच बिजी, और वो जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना, वो मैं ये कह सकती हूँ कि उसमें इजी नहीं है, वो चैलेंजेस भरी है, बट वो चैलेंजेस ऐसे हैं कि वो आपको और बेहतर बनाएंगी, ठीक है। देखिए, आपका सैटर्न ऑलरेडी एक्टिव है, आपका शनि ऑलरेडी एक्टिव है, और शायद क्योंकि आप में से कुछ लोग कुंभ राशि के हो, तो ये मकर राशि में होने वाला है, तो आपका 12th हाउस भी ऑलरेडी एक्टिव है। बहुत सारे लोगों को सपने आते हैं, बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स में कुछ इंट्यूशंस आता है, कुछ आप लोगों का इंट्यूशन साइकिक लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपका शायद हेल्थ जो है ना, आपको उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप बहुत काम करते हो। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, ओके। हाँ, ये भी है कि आपके आसपास अबंडेंस है किसी भी फॉर्म में। मतलब हम जिससे अबंडेंस मानते ना, खुशी मानते कि भाई अच्छा खासा पैसा है, ठीक है। आप जिसे अच्छा खासा पैसा मानते हो, उतना पैसा है आपकी लाइफ में या आने वाला है, ठीक है। उससे रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कोई कमी नहीं है, बट आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। और क्योंकि 6th हाउस होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का, तो शत्रुओं मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डील्स मिलने वाली है, आपको कुछ ऐसा काम मिलने वाला है जो आपको इंपॉर्टेंट फील कराएगा, आपको आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास के लोगों में इंपॉर्टेंट फील कराएगा। तो कुछ लोग एनवे करते हैं, है ना, तो आपको उस चीज से बचना है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको मन ही मन में कुछ खराब सोचे, तो आपको इस चीज से अपने आप को प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि सैटर्न वैसे भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोटेक्शन तो करनी ही करनी है, बट आपको बहुत मेहनत करनी है। चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस से आप वैसे भी डील कर सकते हो, क्योंकि आप शनि से रूल्ड हो, तो आपके अंदर वो मेहनत वाली जो कैपेसिटी है ना, हार्ड वर्किंग वाली कैपेसिटी, वो है। आप लोग ऐसे लोग हो जो रात भर भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज वेरी गुड। और आने वाले टाइम में आपका पैसा वाइज, ठीक है, पैसा आपकी लाइफ में ऐड होगा, आपके पास पोजेशंस ऐड होगी, आपका नाम सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। बट आपको आपका हेल्थ का ध्यान रखना है, और हेल्थ को रिलेटेड आपको अपनी सारी चीजें बहुत अच्छे से करनी है।
ओके, 8 ऑफ wands। यस, ये तो जॉब के लिए डियर, ये तो आपके करियर, आपका पैसा, आपकी जॉब, आपका मटेरियल लाइफ। ठीक है, अगर आप जॉब नहीं करते हो तब भी आपकी लाइफ में आपके घर को लेके, आपके पैसों को लेके, फाइनेंसेस को लेके, आपके और जो भी आपकी पोजेशंस होते हैं ना, घर, गाड़ी, घोड़ा, मकान, कोई नया पैसा, उन चीजों को लेके भी हो सकता है। बट ये चेंजेस हैं आपकी मटेरियलिस्टिक और करियर लेवल पे, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, ये ओके, लेट्स सी और देखते हैं थोड़ा सा। सी आपको आपकी लाइफ में कोई मनचाहा कोई काम मिलने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कहीं से कोई ऑफर मिलने वाला है, या आप अपनी कोई हॉबी, कोई क्रिएटिव हॉबी जिस पे आप काम करोगे, मेहनत करोगे, मुझे उसमें आपकी लाइफ में रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और देखते हैं। सी ओके, कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, ये ओवरऑल फ्रेश न्यू स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोग जो सिंगल है, बैचलर है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, तो उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप चेज कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई आए, ठीक है, कोई नया इंसान है, तो मुझे कोई नया इंसान आता हुआ दिख रहा है, उसके साथ आपका एक रिलेशनशिप रिन्यू होता दिख रहा है। और अगर आपकी कोई ऐसी स्थिति नहीं है तब भी मुझे आपकी लाइफ में ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिख रही है। आपके जो बच्चे हैं वो मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, और अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक फैमिली में ना एक लव, पीस जो होती है ना, वो सब आती हुई दिख रही है। ओके, ओके, देखो, मुझे आपकी लाइफ में आपका करियर, आपका पैसा, आपके फाइनेंसेस ठीक लग रहे हैं। और जो लोग सिंगल हैं, सेपरेटेड में हैं, जिनकी लाइफ में लव इंटरेस्ट अभी अभी आया है या आने वाला है, उनके लिए भी मुझे सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। बट जो लोग जो एक अथॉरिटी से डील कर रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसकी आपको बात माननी ही पड़ती है, जो आप पे ना दम चलाता है, मतलब डोमिनेंस दिखाता है। ठीक है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी ऐसा इंसान, ठीक है, जो ना एक अथॉरिटी वाला फिगर है, तो वहां पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। आप बेहतर होगा कि उस इंसान से बहुत केयरफुली डील करो। बेहतर होगा कि आप अपने प्लान्स, अपने एक्शंस, अपनी स्ट्रेटजीज जो आप कर रहे हो, करना चाहते हो, वो आप सीक्रेट रखो। अपनी फैमिली में किसी को बहुत ज्यादा वर्बली मत बोलो। ठीक है, स्पेशली बिकॉज ये होगा कि आप चाहते हो लेफ्ट टर्न जाना और आपको बोला जाएगा राइट जाना। ठीक है, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके ऊपर कुछ चीजें थोपी जा सकती है, जो भी आपके घर में बड़े मेंबर है जिनकी आपको बात माननी पड़ती है। ठीक है, या जिनकी आप वैल्यू करते हो, जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, उन चीजों में, तो वहां पे आप अपनी चीजों को बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से, बिल्कुल सीक्रेट तरीके से काम करते जाओ, और बहुत ज्यादा वर्बली किसी को बात अपनी कहने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जहां आपको है ना बैक सीट लेनी चाहिए। कुछ ऐसे काम जो आपके अलावा कोई और भी कर सकता है। आपकी लाइफ में ना कोई छोटी मोटी टेंशन है जो आपने बहुत ज्यादा पाल के रखी हुई है। ठीक है, आपका कोई रेपुटेशन है, आपका कोई समाज में ना कोई स्टेटस है। ठीक है, तो उस स्टेटस के चलते चलते आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें बिल्डअप कर रखी है कि मेरे को ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो होता क्या है ना, जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं और खूब सारा काम करते हैं एक साथ, तो हमारी हेल्थ जो है ना वो कहीं ना कहीं सफर करती है। तो आपके लिए डियर मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें जो है ना, जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज वो चीजें ना आपका टेंशन, आपका हेल्थ, आपका स्ट्रेस जो है ना वो बढ़ा रही है। तो आपको कुछ चीजों के लिए ईज अप करना है। ठीक है, ईज करना है। जो चिंता करने वाली चीजें नहीं है ना, उन्हें छोड़ दो। ठीक है, एट ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना
देखो कभी कभी ये होता है ना, हम कुछ चीजों में पे हम बहुत कंट्रोल करते हैं कि हमारी फैमिली में ये ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, बहुत सारी जजमेंट, बहुत सारी चीजें कर लगा देते हैं। तो उन चीजों को आप छोड़ दो, बिकॉज वो चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट देने वाली है, स्पेशली हेल्थ वाइज, लोगों के बीच में रिलेशनशिप खराब होना या कोई ऐसी चीजें खराब होना। तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज ना ये चीजें कभी कभी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी छोटी बात पे बार बार टोकता रहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। जब कोई बहुत ज्यादा करता है तो हम उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें जो कंट्रोल छोड़ दो, जिसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आपकी रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में वो जो लव, वो जो पीस है ना, वो बनी रहेगी। ओके, और दूसरे ऑरेकल से भी देखते हैं, लेट्स सी कि आपके लिए क्या चेंजेस आने वाले। लेट्स सी। Stand up for yourself, have confidence, challenge those in power, but also choose your battle wisely. मैंने कहा ना कि आपको कुछ चीजें जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, उन चीजों को छोड़ दो। और कुछ चीजें जहाँ पे आपका आत्मसम्मान आता है, जहाँ पे आपका वर्थ आता है, वो चीजों के लिए आप लड़ाई करो। ठीक है, प्रोटेक्ट वॉट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल राइट्स। तो देखो यार, यहाँ पे ना ये सारे कार्ड जो है, ये वॉन्ड्स के कार्ड हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के कार्ड हैं। ये देखिए, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी। तो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड यही दिखाते हैं कि आप अब तक जो चीजें कर रहे थे वो आप करते रहो, आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। आपके करियर में, मटेरियलिस्टिक चीजों में, उन सब चीजों में आपको हेल्प मिलेगी, और आपका आगे बहुत बड़ा अच्छा चेंज आएगा। बट आप छोटी छोटी चीजें, उन चीजों को छोड़ दो। ठीक है, लोगों के साथ जो भी होता है ना, लोगों को इग्नोर करते जाओ। जो लोग अगर कुछ खराब कर भी रहे हैं तो उन्हें इग्नोर करते जाओ। अपने फैमिली में, अपने लव वंस में कुछ चीजों को इग्नोर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो आप अपने करियर में, अपने जो आपके ड्रीम्स है ना, उन सब चीजों में आप बहुत कुछ अच्छा पा सकते हो। और एक कार्ड निकालते हैं, सी 2 ऑफ कप्स, falling in love or the resurgence of the romantic relationship, forgiveness and ending of the challenges, exchanging gifts, don't give up on the people you love। ठीक है, कभी कभी होता है ना, हम लोगों से कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं कि यार ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। नो नो नो, बट ना, जो लोगों को आप प्यार करते हो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, तो पहला प्यार इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बाकी चीजें तो धीरे धीरे सही हो जाएंगी। तो आपको इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है। और उसके बाद अगर आप ये सब करते हो ना, तो आपकी लाइफ में वो एक वो जो कहते हैं ना, बैलेंस, वो बना रहेगा। ओके, सी ये कार्ड सारे यही बात कह रहे हैं। ओके, देखो, a temporary pause for reflection and insight, an awakening where you see things in a whole new light, embrace your own uniqueness, charitable actions। okay? कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूंगी कि आने वाले कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। हालांकि बहुत कुछ चीजें पता पड़ गई, बट फिर भी देखिए, सीड्स वेल प्लांटेड, efforts or investments that will be rewarded in future, the need for patience, a time for resting and planning for future, unnecessary worry, learning all you can about a subject or a career, going back to school, taking a seminar, finding a mentor, attention to details, skilled work। ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड सेम है। मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपका ग्राउंड लेवल अच्छा करना, मतलब कोई चीजें जो आप सीखना चाहते हो अपनी लाइफ में। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती ना, हम किसी भी एज में सीख सकते हैं। तो आपकी जो भी उम्र है, आप अपनी लाइफ में जो अच्छा करना चाहते हो और कुछ चीजें सीखना चाहते हो, तो वहां आपको कहा जा रहा है, और यहाँ कहा जा रहा है कि आप काम करते रहो, आपको सच में रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड बैलेंस, बस इसी कार्ड की कमी थी। blending the ideas of others with your own to create something extraordinary, successful compromise, the power of diversity, self-control, patience and balance। So आपके लिए जो आने वाले चेंजेस है वो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली आपके वर्क,
करियर, कोई चीज सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, उन सब चीजों को लेके बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। बट आप बस ये चीज है कि आप उस ट्रैक पे चलते रहो। जो लोग क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई ये कह रहा है, वो कह रहा है, कोई टोक रहा है, इन सब चीजों को आप जितना इग्नोर करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। मैं आपके लिए एडवाइस का कार्ड निकालना चाहूंगी। A fiery climax approaches. Okay. Wow. See, a new start is coming. ओके, न्यू मून। ये जो न्यू स्टार्ट है ना, ये आपके करियर को लेके है, ये आपके एग्जाम्स को लेके है, ये आपके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को लेके है, फाइनेंशियल आपकी घर में कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें उनको लेके है। ठीक है, सो इट्स अ न्यू स्टार्ट। ओके, आप अपनी लाइफ में कोई न्यू चीजें जो स्टार्ट करना चाहते हो ना, सो जस्ट डू इट। आपको आपकी उसकी लाइफ का बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, उस सारी चीजों का आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 3 ग्रीन कलर की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।